दिल्ली में आज पेट्रोल 102 पर लीटर और डीजल 95 पर लीटर के पास। मुंबई में पेट्रोल 111 के ऊपर और 111.20 के आसपास और डीजल 97 के आसपास है। अब यहीं पर कॉमन आदमी का जेन्युइन सवाल स्टार्ट होता है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल नीचे आया, ब्रेंट क्रूड $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो न्यूज में हेडलाइन आ रही है कि भाई क्रूड डाउन, ऑयल प्राइसेस डाउन, ग्लोबल मार्केट को रिलीफ। तो वो फिर पेट्रोल पंप पर रिलीफ कहाँ है? वो हमें क्यों नहीं दिखता? अगर क्रूड ऑयल नीचे आ गया है तो पेट्रोल का रेट तुरंत नीचे क्यों नहीं आता? तो आज हम इस वीडियो को इस वीडियो में यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। और इसका सिंपल आंसर ये है दोस्तों कि पेट्रोल का रेट शेयर मार्केट की तरह स्क्रीन पर हर सेकेंड चेंज नहीं होता। स्टॉक मार्केट में रिलायंस का शेयर, एचडीएफसी बैंक का शेयर, निफ्टी, सेंसेक्स का शेयर, ये सब लाइव टिक बाय टिक मूव करते हैं। हर सेकंड बायर सेलर का हिसाब से प्राइस बदल सकता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि ब्रेंट क्रूड 5% डाउन हुआ और पंप वाला तुरंत बोर्ड लगा दे, आप सोचो कि भाई पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, 5 रुपए सस्ता, नहीं होने वाला। पेट्रोल प्राइसिंग का सिस्टम थोड़ा स्लो, लेयर्ड और पॉलिटिकल भी है। इंडिया में पेट्रोल डीजल टेक्निकली डेली रिवाइज हो सकते हैं। यूजुअली सुबह 6 बजे नए रेट्स अप्लाई होते हैं। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल कंपनीज क्रूड के हर मिनट के मूवमेंट पर पंप प्राइस बदल देती हैं। वो देखते हैं क्रूड का एवरेज ट्रेंड, रुपी डॉलर रेट, शिपिंग कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, डीलर कमीशन, सेंट्रल टैक्स, स्टेट वैट और सबसे इंपॉर्टेंट, पहले का लॉस या प्रॉफिट। अब आप सोचोगे पहले का लॉस और प्रॉफिट से कैसे? तो अभी इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने कल होलसेल में 120 रुपए वाला सामान खरीदा और आज मार्केट में वो 100 का हो गया, तो आप पुराना स्टॉक 100 में तुरंत बेच दोगे? नहीं, राइट? आप बोलोगे भाई मैंने महंगा खरीदा है, पहले मेरा कॉस्ट रिकवर होने दो। सेम फंडा ऑयल कंपनीज भी करती हैं फॉलो। जब क्रूड ऊपर था, वॉर सिचुएशन थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टेंशन था, शिपिंग शिपिंग रिस्क था, रुपी प्रेशर में था, तब ऑयल कंपनीज ने महंगा क्रूड खरीदा है। अगर रिटेल प्राइस को पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में होल्ड किया गया तो कंपनी के बुक्स में लॉस या अंडर रिकवरी क्रिएट होती है। फिर जब क्रूड थोड़ा नीचे आता है, कंपनी तुरंत पब्लिक को रिलीफ नहीं देती, पहले वो बोलती है भाई पहले पुराना लॉस रिकवर करने दो। इसीलिए आ, हम जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं या फिर न्यूज में देखते हैं कि क्रूड डाउन है, लेकिन पेट्रोल पंप पर वो चीज नहीं दिखती या कभी कभी उसके भी ऊपर दिखता है, तो एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि भाई आ, क्या प्रॉब्लम है। तो पेट्रोल प्राइस सिर्फ क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं होता दोस्तों। क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है। जैसे दूध से पनीर बनता है, लेकिन पनीर का प्राइस सिर्फ दूध से डिसाइड नहीं होता। उसमें प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप मार्जिन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टैक्स सब लगता है। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है। उसमें रिफाइनिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ऑयल कंपनी मार्जिन, डीलर कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स सब ऐड होता है। अब यहीं पर मैं आपको सिंपल 100 रुपीज पेट्रोल का एक ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। तो आइए अब समझते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल पैसा कहाँ जाता है, राइट? अब अज्यूम करो पेट्रोल 100 रुपए का है। एग्जैक्ट ब्रेकअप हर स्टेट में डिफरेंट होता है, बिकॉज दिल्ली का वैट अलग, महाराष्ट्र का वैट अलग, तमिलनाडु का वैट अलग। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल रफ ब्रेकअप को हम समझेंगे। तो 40 रुपए का हमारा क्रूड ऑयल प्लस इंपोर्ट कॉस्ट, ये बेसिक ऑयल कॉस्ट है। इंडिया अपना क्रूड मोस्टली इंपोर्ट करता है, तो ग्लोबल क्रूड प्राइस और डॉलर रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर क्रूड महंगा तो प्रेशर, अगर डॉलर स्ट्रांग तो प्रेशर, अगर वॉर या शिपिंग रूट का टेंशन तो भी प्रेशर। अभी ऐड करेंगे हम इसमें 15 रुपए रिफाइनिंग प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस ऑयल कंपनी मार्जिन।
ओके, क्योंकि क्रूड ऑयल डायरेक्टली बाइक या कार में नहीं जाता, उसको रिफाइनरी में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, एलपीजी जैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज होता है, डिपो से पंप तक सप्लाई होती है और ऑयल कंपनी अपना मार्जिन ऐड करती है। ठीक है, अब आते हैं 15 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। यहाँ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सेस टाइप कंपोनेंट्स आते हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टैक्स फिक्स्ड या पॉलिसी बेस्ड होता है। क्रूड ऑयल गिरने से टैक्स ऑटोमेटिकली गिरता नहीं। ठीक है, अब आता है 25 रुपये स्टेट वैट, सेल्स टैक्स। ये स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, इसी वजह से पेट्रोल दिल्ली में कुछ और, मुंबई में कुछ और, चेन्नई में कुछ और होता है। सेम कंट्री सेम पेट्रोल, बस स्टेट टैक्स अलग तो प्राइस अलग। अब इसमें 5 रुपये होता है डीलर कमीशन। यह पेट्रोल पंप वाले का अप्रोक्सीमेट हिस्सा होता है, जो कि ओनर होता है एक पेट्रोल पंप का पर लीटर। तो जब कोई बोलता है पेट्रोल पंप वाला लूट रहा है, तो रियलिटी ये है कि पंप वाला पूरा 100 नहीं खा रहा है, उसका कमीशन लिमिटेड होता है। तो अब हम लोग क्रूड टैक्स रुपी डॉलर टोटल इक्वल्स टू असली में। तो 100 रुपये पेट्रोल में सबसे बड़ा गेम क्रूड ऑयल और टैक्स का होता है। पंप वाला विलन नहीं है, रिफाइनरी अलोन विलन नहीं है, गवर्नमेंट अलोन भी सिंपल विलन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी हमें रोड्स, वेलफेयर, सब्सिडीज, बजट सब चलाना है। लेकिन पब्लिक का पेन रियल है, क्योंकि फाइनल पेमेंट तो आम आदमी के पॉकेट से ही जाता है। अब सवाल ये है, प्राइस कब चेंज होता है? क्या फ्राइडे को स्टॉक मार्केट क्लोज होने के बाद गवर्नमेंट बैठ के पेट्रोल रेट डिसाइड करती है? नहीं, ऐसा कोई सिंपल फ्राइडे क्लोज फॉर्मूला नहीं है। इस सिनेरियो में, नॉर्मल सिस्टम में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइस, क्रूड कॉस्ट, रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट, फ्रेट, रिफाइनरी मार्जिन, डीलर कमीशन, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वैट सब फैक्टर करके रिटेल प्राइस सेट करती है। बहुत कुछ था। पीपीएसी के ऑफिशियल प्राइस बिल्डअप पेजेस भी पेट्रोल डीजल प्राइस को डीलर प्राइस, डीलर कमीशन, टैक्स और फाइनल रिटेल प्राइस जैसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करता है। बट इंडिया में फ्यूल प्राइसिंग प्योर टेक्स्ट बुक मार्केट सिस्टम जैसा भी नहीं। यहाँ पॉलिटिक्स भी है, इन्फ्लेशन भी है, इलेक्शन प्रेशर भी है, पब्लिक एंगर भी है, ऑयल कंपनी बैलेंस शीट भी है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी है। इसीलिए कभी कभी प्राइसेस फ्रीज हो जाते हैं, कभी एकदम हाइक देखा जाता है, कभी क्रूड गिरता है लेकिन पंप पर रिलीफ डिले होता है। रिटर्स के हिसाब से भी रीसेंट हाइक का रीजन भी यही था कि स्टेट ओन फ्यूल रिटेलर्स हाई क्रूड प्राइस के टाइम लॉसेस रिकवर करना चाहते हैं। इंडिया के मेजर फ्यूल स्टेशंस पर आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल का कंट्रोल है, और ये कंपनीज जनरली बहुत सारे मोमेंट प्राइस में इतना नहीं करती। अब एक सिंपल एग्जांपल में आपको मैं समझाऊं, तो मान लो क्रूड ऑयल 10 दिन के लिए बहुत महंगा रहा, तब ऑयल कंपनीज ने महंगा क्रूड खरीदा। गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक को शॉक मत दो, जैसे कि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के दौरान बहुत नज़र रहती है इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक को शॉक ना देने के चलते प्राइस को होल्ड रखा, कंपनी ने लॉस को एब्जॉर्ब किया। फिर आपने देखा इलेक्शंस के बाद कैसे एकदम से पेट्रोल और डीजल की बात होने लगी स्पीचेस में, एंड कि पेट्रोल को सेव करो एंड ऑल। फिर जैसे इलेक्शंस पूरे हो गए, अब क्रूड में भी अच्छा एक थोड़ा सा दिख रहा है आसार कि हाँ क्रूड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, यूएस ईरान टेंशंस थोड़े कम हो रहे हैं। तो पब्लिक लाजमी सी बात है बोलेगी कि अब पेट्रोल सस्ता करो, बट अब कंपनी बोलेगी कि पहले पिछले 10 दिन का लॉस रिकवर करने लो। गवर्नमेंट बोलेगी कि अगर टैक्स कट किया तो रेवेन्यू गिर जाएगा। स्टेट बोलेगा वैट हमारा इनकम सोर्स है। और आम आदमी बोलेगा भाई मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बस पेट्रोल भरवाना है। ये बेसिकली इंडिया का पेट्रोल प्राइसिंग ड्रामा है।
मतलब क्रूड ऑयल नीचे आया, मार्केट खुश, ऑयल स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे तो एनालिस्ट खुश, गवर्नमेंट कैलकुलेशन में लग गई कि भाई ऑयल कंपनी रिकवरिंग मोड में आ जाएं तो बेटर है, और पब्लिक पेट्रोल पंप पर खड़ी सोच रही होगी भाई रिलीफ मेरे टाइम तक कब आएगा, जो कि इंस्टेंट तो नहीं होगा। तो फाइनल आंसर सिंपल है दोस्तों, पेट्रोल प्राइस लाइव क्यों नहीं बदलता, क्योंकि बिकॉज पेट्रोल इज नॉट अ लाइव ट्रेडेड स्टॉक ऑन योर पेट्रोल पंप स्क्रीन। पेट्रोल प्राइस में जैसे मैंने सारे फैक्टर्स गिनाए वो सब इंक्लूडेड होते हैं, और उसके चलते आपको रिलीफ तभी क्लियरली दिखता है जब क्रूड का फॉल टेम्पररी नहीं सस्टेन्ड हो, और रुपी स्टेबल हो, ऑयल कंपनीज का लॉस रिकवर्ड हो, और गवर्नमेंट टैक्स कट या प्राइस रिडक्शन अलाउ करे, तब जाके कहीं पेट्रोल पंप पर एक्चुअल रिलीफ दिखता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम हेडलाइन आए क्रूड ऑयल गिर गया है तो तुरंत ये मत सोचना कि कल पेट्रोल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा। क्रूड ऑयल सिर्फ हेडलाइन है, पेट्रोल का फाइनल रेट एक पूरा पूरा फुल सिस्टम का रिजल्ट है, और उस सिस्टम में सबका कैलकुलेशन होता है। बस एक हम है जो एक वोटर, उसका कैलकुलेशन सबसे लास्ट में होता है। अगर आपको 100 रुपए पेट्रोल का ब्रेकडाउन समझ आया तो ये वीडियो शेयर करो उन सभी के साथ जो जिनके पास बाइक है, कार है, ऑटो है, ट्रक है, या मंथली ग्रोसरी बिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पेट्रोल के बढ़ते प्राइसेस इफेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।